क्लास 6 का प्रश्नावली 2.3 लेके आ गए हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में जोड़ का क्रम विनिमयता नियम किसमें है? क्रम विनिमयता नियम, वो भी जोड़ का, तो इसमें से कौन सा है? चारों ठो में से एक ठो। पहला नंबर है 5 गुणे 8, क्योंकि क्रम जोड़ का क्रम विनिमय नियम में होता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी जो इस साइड है इसमें इस साइड होगा, जो इसमें इस साइड है यानी कि लेफ्ट साइड राइट साइड वो इसमें लेफ्ट साइड होगा। तो वही पूछ रहा है, तो जोड़ का इस फॉर्मेट में जो बैठेगा वही होगा। तो 5 गुणे 8 इसमें गुना है तो ये तो होगा ना। दूसरा नंबर 2 गुणे 3, ये भी बस गुना है तो ये भी ना हो, ये गुणन में जा रहा है। ये भी 2 प्लस 8 प्लस 10, फिर 2 प्लस 8 प्लस 10 सेम सेम है, ये है सहचार्य नियम, तो ये भी नहीं है। ये हमारा है 15 प्लस 8, जो कि फिर उल्टा 8 प्लस 15, ए प्लस बी, ये मान लीजिए ए फिर ये बी, तो यहाँ पे आ गया ना बी ए, तो ये हो गया चौथा नंबर का आंसर, पहला का जोड़ का क्रम विनिमय नियम। दूसरा नंबर है निम्नलिखित में उपयुक्त नियम लिखे, सबका नियम लिखे। 8 प्लस 32 इक्वल टू 32 प्लस 8, ये कौन से फॉर्मेट पे है? हल कर देते हैं। पहला नंबर है हमारा, इसको मान लीजिए ए, ये है बी, तो ये बी 32 को बी मान है, 8 को ए मान है। कौन सा फॉर्मेट पे जा रहा है? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये है यही जोड़ का क्रम विनिमय नियम, इसको बोलेंगे जोड़ का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमयता विनिमय, जोड़ का क्रम विनिमय नियम। दूसरा नंबर है हमारा, दूसरा नंबर ये हो गया 2 प्लस 12 प्लस 15, मान लीजिए इसको ए, ये बी है तो ये सी है, इसमें भी ये ए है, 2 को माने ये बी है और ये सी है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी को पहले ब्रैकेट में है, फिर प्लस सी है इज इक्वल टू, फिर ए को बाहर में लिया है, फिर प्लस इसको बी प्लस सी, यानी कि पहली बार ए प्लस बी को लिया है, सी को छोड़ा है, उसके बाद ए को छोड़ा है, बी प्लस सी को लिया है, तो इसको बोलते हैं जोड़ का सहचार्य नियम। जोड़ का सहचार्यता का नियम। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, 8 गुणे 5 प्लस 4, ये तो जानते हैं वितरण नियम है, यहाँ पे इसको ए मान लेते हैं, ए गुणे इसको बी प्लस सी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई, 8 प्लस 5, तो यहाँ पे ए को इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ए गुणे बी प्लस बी नहीं ए गुणे सी हो गया, तो यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं वितरण नियम पर, किस पे? योग पर गुणन का, योग पर गुणन का वितरण नियम, वितरण नियम। चौथा नंबर है हमारा आखिरी, 5 गुणे 50, 5 गुणे 50, अच्छा 5 को ए मान लिए और 50 को बी मान लिए, ए गुणे बी, 5 को ए माने हैं तो यहाँ पे 50 है, 50 को बी माने हैं, बी गुणे ए, तो ये कौन से फॉर्मेट में गया है? इसी पे, ये जोड़ का था ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये गुना का है तो इस पे बोलेंगे गुना का क्रम विनिमय नियम।
क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा, यानी कि कौन सा वो संख्या है इसमें जिसमें शून्य नहीं आएगा। तो पहले की बात में कर ले, पहले का हम अगर हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। तो पहला ही है जिसमें शून्य नहीं आएगा। वैसे दूसरा में तो 0 है तो 0 ही हो जाएगा। इसका 0/2 है तो 0 से भाग देंगे, यानी कि 0 में 2 से भाग तो 0 ही हो जाएगा। ये 10 में से 10 गया, 0 हो गया। 0 में 2 से भाग तो 0 ही हो जाएगा। तो हमारा पहला तीसरा का पहला है आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इसमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहले पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो 0 से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या। यहाँ पूर्ण संख्या हम लिख देंगे 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इंफिनिटी है। अब इसके बाद उदाहरण दीजिए। मान लीजिए हम 1 0 भी लेते, 1 0 गुने 1 तो कितना हो जाएगा 0। मान लीजिए 0 गुने 2 इज इक्वल टू 0, 0 गुने 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ हम लेते 0 गुने 0 0। तो यहाँ पे 1 0 ले रहे हैं तब भी 0 हो रहा है, यानी कि 1 0 लेते हैं तब भी 0 हो रहा है। अगर 2 0 लेते हैं तब भी 0 ही हो रहा है। तो हम बोलेंगे एक और दोनों, एक और दोनों का गुणनफल शून्य हो सकता है। हो सकता है। एक में भी हो, एक भी 0 है तो शून्य हो जाता है, 2 0 होते तब भी शून्य हो सकता है। हम कह सकते हैं हाँ, एक और दोनों का गुणनफल शून्य हो सकता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, दो पूर्ण संख्या गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही बराबर होनी चाहिए। उदाहरण देके अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। उदाहरण मांग रहा है, पहले हम पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, अगले क्वेश्चन बताए हैं 0 से, 0 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी। अब आगे की हो गई दो पूर्ण संख्याओं की। बोला दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है। ये भी पूछ रहा है क्या एक या दोनों। मान लीजिए पहले 1 गुने 5 लिए तो कितना होगा, 5 आ जाता है, जो कि 1 नहीं आ रहा है यहाँ पे। मान लीजिए 1 गुने 4 लिए तो यहाँ पे भी 4 आ रहा है, 1 तो नहीं आ रहा, पर 1 गुने 1 ले रहे हैं तो 1 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर दोनों संख्या 1 होगा तो 1 होगा तो गुणनफल 1 होगा। गुणनफल 1 हो सकता है। छठा नंबर क्वेश्चन हमारा, वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। वितरण विधि हम पढ़ाए, वितरण विधि का फॉर्मूला होता है a गुने b प्लस सी इज इक्वल टू a गुने b प्लस a गुने सी। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे हम। इसको a के b से मल्टीप्लाई करना है, फिर a को c से मल्टीप्लाई करना है। इसको a मान लेंगे, उसके बाद 101 को तोड़ देंगे तो यहाँ पे 638 हो जाएगा। ऐसे पहला को सॉल्व कर देंगे, 638
गुने 101 को 2 डिवाइड में कर देंगे, 100 प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 638 को पहले ए मान लेंगे, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, फिर इसी फॉर्मेट में हम बदलेंगे आगे वाले। तो ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 638, अब जो पीछे में 2 जीरो उसको बैठा देंगे, फिर प्लस, फिर हो जाएगा प्लस 638 इज इक्वल टू, ये हो गया अपना आंसर, हम जोड़ दिए हैं। सेकेंड नंबर है हमारा 4375, और 1000 को तोड़ देंगे तो 1000 प्लस 1, अब मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, 4375 लिख देंगे, पीछे में 3 ठो जीरो वो बैठा देंगे, 1 2 3, अब ये 4375 हो गया। एक से मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 375, क्योंकि जीरो से जोड़ेंगे उतना ही हो गया, 5 4 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे सेम टू सेम 7 3 4, ये हो गया अपना दूसरा का आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा 734, तो 734 को ए मान के लिख देंगे, 734 और 25 को तोड़ देंगे, गुने 20 प्लस 5 हो गया। यहाँ पे 734 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 7 दूना 14, एक जीरो था उसको बैठा देंगे पीछे, प्लस 4 पंचे 20, 20 का जीरो हासिल 2, 15 2 17, 17 का 7 हासिल 1, 35 1 36, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 0 0 हो गया, 8 7 15 हो गया, 5 हासिल 1, 6 6 12, 1 13 का 3 हासिल 1, 4 4 हो गया, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया। ये हो गया अपना तीसरा का आंसर। आगे हमारा हो गया चौथा नंबर, अभी चौथा नंबर है 3175, गुने 125 को तोड़ेंगे, इसको 3 डिवाइड में तोड़ना होगा, 100 प्लस 20 प्लस 5, तोड़ने का तरीका ये है कि आसानी से गुना हो जाए, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई फिर उससे फिर उससे, तो पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, एक जीरो को छोड़ दीजिए, एक से मल्टीप्लाई करें 3175, अब जीरो को बैठा दीजिए पीछे दोनों, प्लस 5 दूना 10, 10 का जीरो हासिल 1, 7 दूना 14, 1 15, 15 का 5 हासिल 1, 2 1 3 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, एक जीरो था उसको हम पीछे में बैठा देंगे, प्लस, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 25, 25 का 5 हासिल 2, 35 2 37, 37 का 7 हासिल 3, 5 3 8, यहाँ बचा 5 दिया 15, ये हो गया। इन दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं, ये दोनों 7 5, ये रहा हम जोड़ दिए, 3,96,875 हमारा आंसर निकला। पाँचवा नंबर है 608 गुने 35, तो 35 को रख लेंगे, 608 को तोड़ देंगे, 600 प्लस 8, तो 35 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 पंचे 30, 30 का जीरो हासिल 3, 6 3 का 18, 3 21, 21 लिख देंगे, उसके बाद 2 जीरो पीछे में बचा हुआ है उसको बैठा देंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई सही है, हाँ सही है, यहाँ पे 2 जीरो प्लस 8 पंचे 40, 40 का जीरो हासिल 4, 8 लिख 24, 24 4 28 हो गया। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 280 को पीछे लिख देंगे क्योंकि जीरो से जोड़ने पर सेम टू सेम वही रह जाएगा, 8, ये हो जाएगा 2, फिर 1 फिर 2, ये रहा अपना पाँचवा का आंसर हो। सातवां नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रतिरूपों को समझे और आगे बढ़ाए, यानी कि इसे समझे और आगे बढ़ाए। पहले 1 गुने 8 प्लस 1 तो इक्वल टू 9 है, फिर 1 2 गुने 8 प्लस 2 इक्वल टू 98, फिर 1 2 3 भी दिया है, उसके बाद 1 2 3 4 गुने 8 फिर 3 फिर 8, यहाँ पे भी 4, यानी कि ये जहाँ पे रुक रहा है वो यहाँ पे पढ़ रहा है, 1 पे रुक रहा है, 1 पे 2 पे रुक रहा है, 2 पे 3 पे रुक रहा है, यहाँ पे 3 दे रहा है, 4 पे रुक रहा है, 4 दे रहा है। इस लाइन में टोटली 8 8 दिया हुआ है, यहाँ पे 9 से स्टार्ट है, फिर 9 8 फिर 9 8 7 फिर 9 8 7 6 है, यानी कि धीरे बड़ी संख्या हो रही है।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसी फॉर्मेट बढ़ाएंगे तो 1, एक बार डॉट डॉट दिया है तो बोला कि आप सोच सकते हैं कि यह प्रतिरूप किस आधार पर काम करती है, ये भी बता रहे हैं। तो पहले हम इस फॉर्मेट चलते 1 2 3, ये 4 तक है तो ये 5 तक जाएगा, गया। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 होगा, तो कितना हो जाएगा 9 8 7 6 5। अब एक ये हो गया, एक और पूछ रहा है 1 2 3 4 5, ये हो गया 6 तक जाएगा तो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे हो जाएगा 9 8 7 6 6 5 4 तक जाएगा। अब ये बोल रहा है कि आप सोच सकते हैं कि यह प्रतिरूप किस आधार पर काम कर रही है। मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, तो ये इस पे काम करती है। पहले 5 है, 1 2 3 4 5 प्लस 4 है, 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 प्लस फिर 2 प्लस फिर 1, ये इस फॉर्मेट पे काम करती है। आज की पार्टी यहीं तक थी।